हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज भारतीय संविधान की दूसरी कड़ी में हम आते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला वीडियो देखा था, बनाया था, वो था भारतीय संविधान का विकास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेकंड जो क्लास है आपकी। सेकंड क्लास में पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे इसका गठन हुआ, क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का काम क्या था, क्यों इसका गठन किया गया। तो सबसे पहले इसके शुरुआती दौर में जाते हैं तो पता चलता है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसने कैबिनेट कमीशन की रिकमेंडेशन दी थी, स्तुति दी थी, लेकिन गांधी ने उस समय उसका विरोध किया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था उस दौरान। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे भी आंदोलन चले हुए थे, तो क्रिप्स मिशन का जो है बहिष्कार किया गया और उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि क्रिप्स मिशन के तहत ही कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। तो आइए समझते हैं कैसे संविधान सभा बनी और कैसे इसने काम किया और कैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर इसने तैयार किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन इसी ने ही जो है संविधान सभा की सिफारिश की थी। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया और उसने कहा कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए भारतीयों की और ये अपना संविधान खुद बनाएगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार करेगी। तो इसी सिलसिले में जो है संविधान सभा, संविधान सभा की स्थापना हो गई जुलाई 1946 में। जुलाई 1996 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब किसने इसकी सिफारिश की, इसमें कौन मेंबर थे। तो कैबिनेट मिशन ने इसकी सिफारिश की थी। और कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन सदस्य थे, तो इसमें 3 मेंबर थे। किसमें, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। और इन तीनों मेंबर ने क्या किया था, संविधान सभा बनाने पर सिफारिशें दी थी। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स पहला जो सदस्य था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक तो ये मेंबर था, आपको ध्यान रखना इनके नाम आपको जरूर याद करने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस। और तीसरा जो सदस्य था वो था एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। बताओ कैबिनेट जो मिशन है उसके मेंबर कौन कौन थे, तो आप बताओगे 3 सदस्य थे। कौन कौन से, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। अच्छा, संविधान सभा की अगर हम बात करें ना, तो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिशन ने ही इसका प्रारूप तैयार किया हो, इसी के दिमाग में सबसे पहले ये आया हो। ध्यान करो, 1923 में एक पार्टी थी, स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी। तो सबसे पहले 1923 के अंदर भी जो है स्वराज पार्टी ने कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, यहां तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे चरणबद्ध तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं। संविधान सभा का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। उसके बाद अब संविधान सभा बन गई, तैयार हो गई। अब तैयार होने के बाद इसमें कितने सदस्य थे और कहां से थे। तो अगर संविधान सभा में सदस्यों की बात करें, मेंबर की बात करें, तो ये वो लोग हैं जो सीटों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि कितनी सीटें थी, अर्थात संविधान सभा की जो सीटें थी वो कैसे बनाई गई थी। तो कुल जो सीटें रखी गई थी इसमें, वो रखी गई थी 389, 389 जो थी इसमें सदस्य सीटों का यहाँ पर आयोजन किया गया था, प्रोविजन था यहाँ पर। और इसमें से जो 389 सीटें थी ना, तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से ली गई थी सीटें, ब्रिटिश
प्रांतों से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 4 सदस्य लिए गए थे, वो लिए थे चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि के रूप में। 4 जो सदस्य थे वो चीफ ऑफ ब्रिटिश कमिश्नर के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि के रूप में वो आए थे। 4 सीटें यहां थी, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थी। और अगर हम बात करते हैं यहां पर देशी रियासतों से, तो भाई देशी रियासतों से कितनी थी, तो 93 सीटें, 93 ये हमने ली थी देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। तो इस तरीके से जो है सीटों का जो है आवंटन किया गया था। अब क्या हुआ, चुनाव हुआ इन सीटों पर, और जब चुनाव हुआ तो इनके चुनाव में जो ये सीटें थी, इनके चुनाव में किसने भाग लिया, तो प्रांतों की विधानसभा ने इन्हें चुना। किसने चुना, जो प्रांत थे ना, प्रांतों, उनकी विधानसभा ने इन सदस्यों को चुना। और जब सीटें आवंटित हुई तो अब वो कैसे हुई देखो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अब जब प्रांतों ने विधानसभा चुनाव में भाग लिया तो 389 सीटों पे चुनाव नहीं हुआ, कितनों पे हुआ, 296 पर। यहां पे अब 296, 296 सीटों पर चुनाव हुआ, और प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने इसमें क्या किया, चुनाव में भाग लिया। अब इसके नतीजे आए, तो नतीजे आए तो जो कांग्रेस थी, जैसे आईएनसी की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, तो उसने 208 208 सीटें जीत ली। वहीं अगर मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने यहां पर 73 सीटों पर विजय हासिल की। जबकि अन्य की बात करते हैं, अन्य, तो अन्यों ने 15 सीटें जीती। तो इस तरीके से क्या हुआ, संविधान सभा की जो सीटें थी उन पर चुनाव हुआ। और यहां अब चुनाव खत्म हो गया, अब हम संविधान सभा पर आ रहे हैं। ये प्रोसीजर था, ऐसे ऐसे संविधान सभा बनी। अब क्या हुआ, कैसे बैठक इसकी आयोजित की गई, कौन कौन विभिन्न समिति के सदस्यों के रूप में या अन्य उसके अध्यक्ष बने, तो इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो आइएगा, अब सवाल आता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, अब इसको काम करना था, तो इसकी संरचना कैसे हुई। तो सबसे पहले जो इसकी बैठक हुई ना, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, जो इसकी आयोजन किया गया था, इसकी जो मीटिंग हुई थी, उसका आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में। और इसका आयोजन कहां हुआ था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया था। और उस समय सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे ना, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे वयोवृद्ध थे, इसलिए इनको अस्थाई क्या बना दिया गया, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष बना था अस्थाई, वो कौन बना था, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा स्थायी अध्यक्ष कौन बना था। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो जब पहली बैठक हुई तो इस बैठक में जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसने बहिष्कार कर दिया इस मीटिंग का, और कहा कि पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा का गठन हो। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया, एक संविधान सभा की मांग रख दी। अब बिल्कुल यहीं से देखो सेपरेशंस की बात चलने लग गई थी, तो उन्होंने बहिष्कार किया, हम बैठक में नहीं आएंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस बैठक में किसने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और एक देशी रियासत भी होती थी, वो थी हैदराबाद, हैदराबाद
एक देसी रियासत थी हैदराबाद, इसने भी क्या नहीं किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इस बैठक में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, कैसे इस समिति को बनाया गया था, वो और देखते हैं अब हम। तो कुछ काम दिया गया था, कुछ कमेटी बनाई गई थी, कौन कौन सी कमेटियां यहाँ पर बनी, कौन कौन अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर संचालन समिति। संविधान सभा में संचालन समिति बनाई गई भाई, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए, राजेंद्र प्रसाद। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद संघीय संविधान सभा, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, किसके, संघीय संविधान सभा के। फिर आती है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, भीमराव अंबेडकर जी को यहां पर क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आता है राष्ट्रीय ध्वज समिति, जो झंडा समिति थी, राष्ट्रीय झंडा समिति, और राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए थे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको ये मिल सकता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जे.बी. कृपलानी, हाँ वो भी थे, लेकिन वो अस्थायी थे। स्थायी जो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय झंडा समिति के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं संविधान सभा के, यहां पर अगर हम अध्यक्षों की बात करते हैं, विभिन्न समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। क्लियर यहां तक। अब हम आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें कुछ हमारे पास फैक्ट्स आते हैं और अक्सर किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में वो पूछे भी गए हैं। जैसे हम बात करते हैं, जो संविधान सभा थी ना, इसमें भाग लेने वाले अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 मेंबर्स थे इस सभा के अंदर। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, संविधान सभा में अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं, तो कितनी इसमें जो मेंबर थी, सदस्य थी, तो 15 मेंबर महिला थी, इसमें महिलाओं की संख्या थी। ठीक है, अब क्या हुआ, संविधान सभा जो थी इसने अब अपना काम शुरू किया। तो ये ध्यान रखना, 13 दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा ने अपनी पहली कार्यवाही की यहां पर संविधान सभा ने। ये तारीख ध्यान में रखनी, आया हुआ प्रश्न है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो पहली बार इसने अपनी कार्यवाही कब शुरू की, तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। इसके बाद आता है बी.एन. राव, नाम आता है यहाँ पर बी.एन. राव। ध्यान रखना, ये संविधान सभा में एक परामर्श समिति होती थी, उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। ये भी ध्यान रखना आपको, बी.एन. राव पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और क्या क्या काम किया यहां पर भाई। अब क्या हुआ, 3 जून और 1947 में
भारत का विभाजन हो गया, और जब विभाजन हुआ तो इसमें सदस्यों की संख्या 324 रह गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 324 रही। और संविधान सभा के जो अन्य कार्य थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। संविधान सभा के अन्य कार्य कौन कौन से थे, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अन्य कार्य किसके, संविधान सभा के। तो 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है उसका मेंबर बना, तो ये भी संविधान सभा के कार्यों में ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 22 जुलाई 1947, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है। इस तारीख को संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, इसको अपनाया था, स्वीकार किया था। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को स्वीकार किया गया था। कहां पर, संविधान सभा में। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर हम चैप्टर लेके आए हैं, और वो है संविधान सभा। इसके हर एक पहलू की हमने जांच कर ली है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह से अब हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय हमारा आएगा। तब तक आप इंतजार करिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इससे जुड़े रहें। थैंक यू।